श्री रामचरितमानस पावन पाठ लंका कांड दोहा संख्या 85 से लेकर 90 तक। वर्णन। इंद्र जी द्वारा श्री रामचंद्र जी के लिए रथ भेजना। राम रावण युद्ध। रावण द्वारा विभीषण पर शक्ति प्रहार एवं उस शक्ति को श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने ऊपर लेना। जय श्री राम। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध वही त्यागी जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर रघुपति जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत होती अति अशुभ भयंकर, बैठेगी दिउड़ाई सिरन पर। भयउ काल बस काहू न माना, कहती बजावहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशगुन होने लगे। गीध उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वो काल के बस था। इससे किसी भी अपशगुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमी चरयनी अपारा, बहु गज रथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल का जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार और पैदल थे। ये दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवता ने स्तुति कीनी, दारुण विपत्ति हमें यही दीनी। अब जनि राम खिलाव हुए ही, अतिशय दुखित होती बैदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे रामचंद्र जी, अब इसको दारुण दुख दिए हैं, इसने बहुत हमें दारुण दुख दिए हैं। अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत दुखी हो रही हैं। देव बचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सो वहीं सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु रामचंद्र जी मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर जी ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुच्छ लगे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना भिरामा। कटि तट परिकर कसो निशंका, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र में के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्र को आनंद देने वाले प्रभु ने कमर में फेंटा और तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग सिली, मुखा कर कटिकसो भुज दंड पीन मनोहरायत उरधरा सुर पद लस्यो। का दास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण चिन्ह शोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथों में लेकर फिराने लगे, तो ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा गए। शोभा दे के हरचि सुरे बरसई सुमनि अपार। जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे।
यही बीच निशाचर अनीक समसात आई अति घनी। देख चले सनमुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। इसी बीच निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर बानरोधा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। बहु कृपान तरवारी तमंकई, जनुदह दिशि दामिनी दमंकई। गजरत तुरग चिकर का चिकार कटोरा, गर जही मनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तरवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी रथ और घोड़े का कठोर चिगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाये, मनहु इंद्र धनु ये सुहाये। उठय दूरी मानहु जलधारा, बान बूंद भय वृष्टि अपारा। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उड़ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोह दिस पर्वत करही प्रहारा, वज्रपात जनु बारही बारा। रघुपति को पिबानी जर लाई, घायल भय निश्चर समुदायी। दोनों ओर से योद्धाओं के पर्वतों के प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुवीर जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, इससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बान वीर चिकरही, गुरमु गुरमि जाता मही परही। श्रमहि शैल जनु निर्जर भारी, सोनित सरिकादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चिक्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परमेय पावनी। को दौ कूल दल रत रेत, चक्र अवर्त बहति भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग, कर विविधि वाहन गोगने। सर शक्ति तोमर सर्प चाप, तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वो नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी पैदल घोड़े गधे और अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परई जनु तीर तरु, मैं जा बहु बाफेन। कादर देखी डरही ता, सुभटन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर पड़ते हैं मानो नदी किनारे वृक्ष ढह रहे हो। बहुत सी मज्जा बह रही हो, वही फेन है। डरपोक जहां इसे देखकर डरते हैं, वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जई भूत पिशाच बेताला, प्रथम महाझोटिंग कराला। काक कंक लय भुजा उड़ाही, एक ते छीन एक लय खाई। भूत पिशाच और बैताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रथम शिवगण उस नदी के स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहीं ऐसी खोए सोंघाई, सटहु तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत भट घायल तट गिरे, जहाँ तहाँ मनऊ अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्ख, ऐसी सस्ती बहुतायत है
फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल। वे शक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। खेचई गीद आत तट भये, जनु बंसी खेलत चित दये। बहु भट बहाई चढ़े खग जाई, जनु नावरी खेलई शरमाई। गीध आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी के तट पर चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावारी क्रीड़ा नौका क्रीड़ा कर रहे हों। जोगिन भर भर खपर संचई, भूत पिशाच बधू नभनंचई। भट कपाल कर ताल बजावई, चामुंडा नाना विधि गावई। योगिनियां खपरों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं, भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं, चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार के गीत गा रही हैं। जम्बू कनिकर कटकट कटही, खाई हुआई अघाई दपटही। कोटिन रंड मुंड बिनु डोलही, शीस परे मही जय जय बोलही। गधों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते हैं, खाते हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धर बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोलई जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड सिर बिनु धावही। खपरिन खंग अंजुंजी, जूझई सुभट भटन ढावही। बानर निशाचर निकर मरदई, राम बल दर्पित भये। संग्राम अंगन सुभट सोवई, राम कर निकरनी है। मुंड कटे हुए सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़ मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा, भानिस चर संघार। मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करऊं अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया, मैं अकेला हूँ, बानर भाल बहुत हैं, इसलिए हमें अब अपार माया रचना चाहिए। दे मन प्रभु न पया दे, देखा उपजाउर अति क्षोभ विशेषा। सुरपत निज रत तुरत पठावा, हरस सहित मातल ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न हुआ, दुख हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ युद्ध के लिए भेज दिया। उसका सारथी मातल हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्षि चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज युक्त रथ पर कौशलपुर के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति से समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। रथारूढ़ रघुनाथ देखी, धाये कपि बल पाई विशेषी। कहीं न जाई कपिन कह मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुवीर जी के रथ पर चढ़े देख कर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई।
सो माया रघुवीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सुमानी साची। देखी कपिन निशाचर यनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक रघुवीर जी ही वो माया नहीं लगी, सब बानरों ने भी और लक्ष्मण ने भी उस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण सहित बहु से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखि मरकट भालु मन अति अप डरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहाँ सुतहाँ चित वहीं करे। निज सीन चकित बिलोक हंसी सर चाप सज कौशल धनी। माया हरि हर निमिष मऊ हरसी सकल मरकटे अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान दुख को हरने वाले श्री रामचंद्र ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया समाप्त कर दी। बाणों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखऊं सकल, श्रमित भय अति वीर। फिर श्री रामचंद्र सबकी ओर देख कर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए आप मेरा और रावण का युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उरुचावा, गरजत तरजत सनमुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वो गरजता हुआ ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते जे भट संयुग माही, सुनता पस मैं तिन सम नाही। रावण नाम जगत जग जा जस जाना, लोक जा के बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है वे उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यह सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। कर दूषण विराध तुम मारा, बदयु व्यादयु बाली कुमारा। निज चरणी कर सुभट संगारे, कुंभकर्ण घन नादहि मारे। तुमने खैर दूषण विराध को मारा, बेचारे बाल का व्याध की तरह वध कर दिया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुम्भकर्ण तथा मेघनाथ को मारा। आजु बयर सब लेहु निभाही, जोरन भूप भाजी नहीं जाही। आजु करहूं खलु काल हवाले, परवु कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यह तुम रण से भाग न गए तो मैं वो सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, बिहसी वचन का कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जल पे सृजन देखाऊ मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे काल बस जान कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने हंसकर ये वचन कहा कि तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाइए। जनी जनी जल्पना करी सुजसुना, सही नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार मा पुरुष त्रिविध पाटल, रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागई। एक कहाई कहाई करही अपर, एक करही कहत न बागई। बैठ बकवाद करके तुम सुंदर यश का नाश न करो, क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ। दोनों संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं,
और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम बचन सुनि बिहसा मोहि सिखावत ज्ञान, बैर करत नहीं तब डरे अब लागे प्रिय प्राण। रामचंद्र जी के वचन सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, सुनकर खूब हंसा रावण, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं।